अच्छा महाराज जी, हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम थे वो सब पहले हिंदू धर्म थे। मात्र 5,000 मुसलमान आए थे अपने ये देश में। अच्छा, फिर ये देखिए दोस्तों, अगर आप इमेजिन कर लीजिए, अगर आप यहाँ से गिरेंगे तो चांस है कहाँ पर आप जाएंगे। हमें तो लगता है कि आप जो है कि डायरेक्ट यमराज से आपकी जो है कि मीटिंग होगी, डायरेक्ट मीटिंग होगी। कर्म प्रधान विश्व रख रखा और जो जस करा तस फल चाखा। यानी आदमी का कोई जाति नहीं होती है, कर्म ही होता है। जो जैसा कर्म करेगा ना वो अपने आप बढ़ जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के एक ऐसे सिद्ध संत से दोस्तों मिलाना चाहूँगा जो कि एकदम एकांत बीहड़ जंगल में रहते हैं, जहाँ पर कोई वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। तो आइए आज आप लोगों को उन्हीं से मिलाता हूँ और उनकी कुछ ज्ञान वाली बातें हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं मेरे सामने दोस्तों, आप लोग देखिए पहाड़ जरा देखिए, और इसी पहाड़ के दोस्तों इसी गुफा में एक महाराज जी अपनी कुटिया बना के रहते हैं, जो कि एकदम एकांत है। आप देखिए ना, चारों तरफ दोस्तों पूरा पहाड़ है, पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, और उसी पहाड़ के बीच में महाराज जी रहते हैं। एक सिद्ध संत दोस्तों यहाँ पर रहते हैं। तो आइए उन्हीं से आप लोगों को हम मुलाकात करवाते हैं। ये पानी आ रहा है महाराज जी? हाँ, इसमें पानी वो वाला नहीं है, थोड़ा सा पी सके? अरे वही तो है, अमृत है। हाँ अच्छा महाराज जी, पानी पहाड़ों का पानी बहुत एकदम क्लीन होता है। हाँ, अमृत है। हाँ महाराज जी वो एक वैद्य हैं दोस्तों, तो इन्हें पूरा पता है कि कौन चीज़ जड़ी बूटी, क्योंकि ये पूरा पहाड़ है देखिए, और इसी पहाड़ में से जब ये पानी निकलते हैं ना तो सभी मतलब जड़ी बूटियों से होते हुए इनके पानी आते हैं, तो ये बड़ा ही वो पानी हो जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पानी हो जाता है। देखिए पानी को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कैसे लगा दिया गया है, जो कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। आज करीब 15 साल से लकड़ी लगी है, जो कि त्यों गली नहीं। देखो काहे की लकड़ी है। महाराज जी थोड़ा पानी पी लेते हैं। महाराज थोड़ा सा पकड़ लीजिए। फिसलन बहुत तेज है, आराम से। वाह, अपने देश की खूबसूरती है ये। बड़ा ही स्वादिष्ट पानी, बहुत स्वादिष्ट पानी महाराज जी। अब देखिए इतना दोस्तों एकदम पूरा वो है, मतलब एकदम सूखा पड़ा है, भयानक गर्मी इस टाइम पड़ रही है, और ये पानी कहाँ से आ रहा है पता नहीं। तो ये है अपने देश की खूबसूरती दोस्तों, और इसी खूबसूरती में आपका भाई हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे अपना देश कितना एकदम गुप्त है, जिसे अभी हम लोग खोज ही नहीं पाए अपने देश को। हम लोग वही डेली दिखाते हैं, ये देखो इतना बड़ा कार ले लिया, इतना बड़ा गाड़ी ले लिया, वो सब। अरे दम हो तो ऐसी मेहनत करके आओ ऐसे पहाड़ों में, ऐसे बीहड़ में, और इस तरह खोज करके दिखाओ तो जाने हाँ अच्छे ब्लॉगर हो। और सबसे बड़ा बात दोस्तों मेरे लिए है कि महाराज जी का मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। बड़ा महाराज जी, ये पाइप किस लिए? ये यहाँ से हाँ महाराज जी की कुटिया के पास गया है पानी। अच्छा, ये देखिए महाराज जी, बस 2 मिनट रुक जाइए महाराज जी। हाँ, ये बड़ा ही सुंदर चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी इसे नीचे टब बना दिया गया है, टब देखिए वहाँ पर, और उसी से पाइप ऐसे जोड़ दिया गया है। ये पाइप जोड़ा गया है। वहाँ पर महाराज जी का एक आश्रम है, उसके नीचे अभी मैं वहाँ पर चलता हूँ दोस्तों और दिखाता हूँ कि तो इसी का पानी वो महाराज जी पीते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं दोस्तों। आइए अब आप लोगों को महाराज जी से भी मिलाते हैं। ये देखिए ये, और ये एकदम सूखा दोस्तों पूरा। इस समय कौन सी जो है बारिश हो रही है, आप बताइए ना, कोई बारिश हो रही है इस टाइम? नहीं, पूरा पहाड़ बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा यार एकदम सूखा है पूरा। अभी इधर बगल आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ ऐसा लगेगा एकदम यार सूखा है, क्या तुम दिखा रहे हो। लेकिन नीचे इधर आएंगे तो ये देखिए पानी निकल रहा है। तो एक खूबसूरती है अपने देश की दोस्तों। ये खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती आप तब आएंगे जब आपको बहुत मेहनत करके इतनी ऊंचाई पर जब आप आएंगे, तब आपको ऐसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। लेकिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई जिंदाबाद है और आपका भाई ऐसे ही दिखाएगा। बस प्यार बरसा दीजिए, इस चैनल को इतना बड़ा बना दीजिए,
हमें उससे आगे बढ़ना है जो डेली दिखाता है आज उसने वो किया ये किया और कुछ नहीं करता दोस्तों, अपने परिवार को डेली दिखाता है, उससे मुझे आगे बढ़ा दीजिए, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी मेहनत का फल है। आइए दोस्तों अब आगे आके आप लोगों को चलते हैं। वो देखिए जब इधर बगल आए, क्योंकि पानी है, जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पर दोस्तों जानवर हो गए या इंसान हो गए तो वहाँ पर रहने लग जाते हैं। वहाँ पर हरियाली भी होती है, देखिए पूरी कैसे हरियाली, क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा सा निकल आया है। पहाड़ में से पानी कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन वो पानी आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे पूरी हरियाली है। साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। ये देखिए एकदम पूरा एक समतल, हालांकि पूरा ऐसा समतल नहीं होगा दोस्तों, लेकिन क्या है कि इसे समतल कर दिया गया होगा काट काट के, क्योंकि बगल में पानी निकल आया है तो ये, अरे उसके वो छोड़िए ज़रा, ये देखिए दोस्तों, अगर आप इमेजिन कर लीजिए अगर आप यहाँ से गिरेंगे तो चांस है कहाँ पर आप जाएंगे। हमें तो लगता है कि आप जो है कि डायरेक्ट यमराज से आपकी जो है कि मीटिंग होगी, डायरेक्ट मीटिंग होगी अगर यहाँ से आप फिसलेंगे तो। और ये पैर बस ऐसे जाने की देरी है, ऐसे जाया फिर जाओ नीचे, ऐसे है। मेरे महाराज जी वहाँ पर पहुँच गए हैं और मैं आप लोगों को खूबसूरती दिखा रहा हूँ। महाराज जी, हाँ महाराज जी ये कौन सा पेड़ है? ये कौन सा पेड़ है? पता नहीं। ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये हाँ इसकी जड़ी बूटी ऐसा कुछ टाइप दिख रहा है। अच्छा पेड़ है, देखिए ये सब पहाड़, ये सब समतल एरिया में ये सब पहाड़ पेड़ आप देख ही नहीं पाएंगे दोस्तों। ये थुअर का पेड़ है। किसका महाराज जी? थुअर। फिर से बोलिए। थुअर। वो एक किस काम में आता है? ये घाव वाव के काम में आता है और इससे सोना भी पहले के लोग बताते हैं कि बनाते थे। हाँ अच्छा। और ये देखिए कुछ जो पहाड़ के जो बड़े बड़े चट्टान हैं दोस्तों, वो देखिए कैसे वहाँ पर है, और उसे पेड़ ही बचा के रखें। ये पेड़ है ना, इन लोगों को बांध देते हैं, इनकी जड़ें आप लोगों को पता हो दोस्तों, पढ़े ही होंगे कि जो पेड़ होता है वो जड़ें जहाँ पर होती है उसको बांध लेता है। अब जैसे ये है, इतना बड़ा बड़ा चट्टान है, ये पेड़ ही इसको बांधा है, नहीं तो कब का नीचे गिर गया होता। और ये ज़रा देखिए, ये तो मैं एकदम पूरा प्रफुल्लित हो गया दोस्तों इसे देखकर। ये देखिए अगर यहाँ से आप गिरेंगे, मैं नहीं गिरूंगा, आप ही गिरोगे तो ये देखिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए अगर यहाँ से कोई गिरा तो फिर कहाँ जाएगा आप सोच सकते हैं। और कितना हसीन वादियाँ हैं, इतनी हसीन वादियाँ दोस्तों, आप लोग केवल फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन आपका भाई इस तरह के वीडियो बनाकर आप लोगों को एकदम दिखाएगा। फिल्म आप छोड़िए, आप मेरा वीडियो देखिए और आप लोग खुश हो जाएंगे दोस्तों। आइए महाराज जी आगे चले गए हैं, आइए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एकदम हसीन वादियाँ। ऐसा दोस्तों आप लोग केवल फिल्मों में देखोगे, लेकिन आपका अपने भाई को बड़ा बनाइए, अपने भाई को चैनल बड़ा बनाइए। मैं वादा दिलाता हूँ दोस्तों कि इससे भी खूबसूरत चीज़ अपने भारत में है। जी फिर से मैं कहना चाहूँगा, अपने भारत में है, बशर्ते इसे खोजने की ज़रूरत है। और दोस्तों वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बस आप लोग अपने इस भाई के चैनल को बड़ा बनाइए। वो डेली देखिए कुछ लोग दोस्तों ये दिखाते हैं, देखिए आज उसने ये किया, उसने वो किया, खाना खाया फेंक दिया, और उसका चैनल दोस्तों 30 से 40 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। और जो हम अपने भारत देश की अपनी जो खूबसूरती, अपनी सनातन धर्म के ये सब दिखा रहे हैं दोस्तों, मेरा चैनल इतना छोटा है। तो प्लीज़ बड़ा बनाइए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और आप लोगों को जब मैं दिखाऊंगा तो एक बड़ा स्केल पे लोग देखेंगे ना, जब बड़ा स्केल पे देखेंगे ना तो उसकी खूबसूरती अलग होगी और उसका इम्पैक्ट दोस्तों पड़ेगा अपने भारत के लोगों पे, सोच पे पड़ेगा। और ऐसे में मेरे महाराज जी हैं। महाराज जी आप उतरे कैसे? अरे बाप रे, कैसे महाराज जी, बड़ा दिक्कत वाला होगा। तो कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, आराम से थोड़ा सा, हम थोड़ा सा लिए है ना, सामान लिए हैं महाराज जी। कोई बात नहीं, हमें ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मेरा पास बैग है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी महाराज जी हैं, देखिए कैसे उतरे हैं। और ये देखिए कैसे एकदम पूरा नीचाई है, पहाड़ है, ये खूबसूरती देखिए। और इस तरह महाराज जी कौन सा पेड़ है? कौन? ये कुल्लू का पेड़ है। कुल्लू का? ये किस काम में आता है महाराज जी? इसकी गोंद जो है, इसकी गोंद हाँ से को खाया जाता है, बहुत ताकतवर होती है। आइए भैया आराम से आइए, थोड़ी धीरे बोलना। अच्छा ठीक।
क्योंकि दोस्तों कुटिया आ गई है ना, तो कुटिया आ गई तो वहाँ पर महाराज जी ही होंगे। तो आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं, पहले महाराज जी से मिल लेते हैं, उनका पहले परमिशन ले लेते हैं कि उनकी हम वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, तब जाकर मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। ये है, लेकिन इतनी खूबसूरत वादियाँ देखकर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ चिल्लाऊँ, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ ना, पूछिए मत, क्या करूं। अभी जो आप लोगों को हमने पाइप नहीं दिखाया था कोई पानी वाला, वही देखिए पाइप है, पाइप महाराज जी की कुटिया तक गई है। आइए पहले वहाँ चलते हैं, तब फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये खूबसूरती दोस्तों, एक खूबसूरती आपके भाई के चैनल पे मिलेगी। और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हम सम्मान हनुमान दीजिए। धारा से आए हैं महाराज जी। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ज़रा दोस्तों की ये खूबसूरती देखिए, पूरे पहाड़ों के बीच में ऐसे हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी लोग रहते हैं दोस्तों। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर महाराज जी देखिए बर्तन वगैरह ऐसे साफ यहीं पर करते हैं महाराज जी। और ये देखिए छोटी सी कुटिया यहाँ पर है, और उधर बगल दोस्तों, उधर बगल महाराज जी रहते हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए। आओ प्रणाम करो। जय श्री राम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत जगह। महाराज जी पुराने वाले नहीं हैं? जी जी। वो बहुत तेज थे, अभी नहीं है। और उनके शिष्य जी रहने लगे हैं। वो कहाँ कहीं गए? हाँ, वो बताते हैं कि उज्जैन में रहने लगे। अच्छा, जयपुर जयपुर जयपुर। हाँ। जयपुर में कहाँ पे महाराज जी? हाँ, जयपुर में ये बना है आश्रम, ये अजमेर रोड पे। अच्छा अच्छा। महाराज जी वीडियो बना सकते हैं? बनाना यहाँ वर्जित है, बस थोड़ा सा ऐसा खूबसूरती बस दिखा दें। ये दवाई ले लो आप। अच्छा, खूबसूरती बस दिखाने। हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी लोग कैसे एकांत में दोस्तों महाराज जी पूजा करते हैं, साधना करते हैं। इसी के लिए तो ये माँ मारे हाँ। परम पद पावे, अच्छा बाप बंदे सुख होय, जी गौ काटे बैकुंठ सिधावे, जी। ताकर नाम साधु होय। हाँ, अब इसका अर्थ बताओ क्या है? कि मतलब महाराज जी फिर से तरह। माँ मारे यानी माँ को मारे परम पद पावे, अच्छा। बाप बंधे सुख होय, हाँ। गौ काटे बैकुंठ सिधावे, ताकर नाम साधु होय। कबीर साहब की वाणी है ये। इनका अर्थ महाराज जी मैं तो नहीं असमर्थ हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ माँ माने ममता। जी। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर मन जाए लभाई, सो सब माया जानो भाई। यानी जो जितना संसार का जो पूरा अपना आंखों की दृष्टि है ना, जहाँ तक पड़े जी जी। वो भी अपना हो जाए तब भी पूरी नहीं होगा। मन ये लोभ अच्छा है। हाँ ये तो समझ जी जी। पूरा देश अपना मालिक बन जाना, हाँ। तब भी सोचते हैं कि दूसरा देश के मालिक बने। तो यानी गो गोचर मन जाए लो भाई, सो सब माया जानो भाई। जैसे ये इसका माने की जब तक ये मोह ममता नहीं तोड़ त्यागेंगे ना जी, तो वो हुआ माँ का नाम। और बाप बंदे सुख होए, यानी कि बाप माने लिंग, जो पाप है ना वही बाप है। अच्छा। जो बाप ने पाप किया तब हम पैदा हुए, अब वही पाप हम ना करें, यानी उसको बांध दो। जी जी। लिंग को बांध दो, तब अपन को सुख मिलेगा। तो महाराज जी फिर सृष्टि का निर्माण कैसे होगा फिर? तो साधु का नाम अलग बात हुई ना, वो सृष्टि बात एक अलग हुई। जी। साधु की क्रिया बता रहा हूँ, संसार तो बिना उसकी चलता नहीं है। जी जी। ऐसा तो है नहीं कि पहले के इतने ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने क्या संभोग करके क्यों ना पैदा किया ये सृष्टि को? नहीं महाराज। बताओ ना। तो फिर वही महाराज जी मतलब साधना किए थे। तो फिर वही तो कह रहे हैं ना, ये भोग से ही तो हुआ नहीं ये सृष्टि का निर्माण। क्यों? जी जी। तो फिर तो महाराज जी और इंद्रियां माने, गौ माने इंद्रियां, ये अपनी 10 इंद्रियां है ना, इनको पहले बांधना पड़े, यानी काटना पड़े, यानी इनकी सारी इच्छाएं मारना पड़े। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ जो भी है 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। हाँ। तो इन्हें पहले इंद्रियों को मारो यानी काटो, बात एक ही है। अच्छा जी। है नहीं? हाँ हाँ। तो तब अपन को बैकुंठ सिधाव है, तब यानी बैकुंठ मिलता, तब भगवान मिलता है। बैकुंठ माने भगवान ही है। अच्छा महाराज जी, वही एक परमात्मा है, एक अपना। संभोग को त्यागना होगा महाराज जी। एक संत जो हैं उन्हें संभोग को त्यागना होगा।
तो वो तो मेन बात तो वही है, तभी तो होता है, तभी तो कबीर साहब ने बोला है और ऐसी तुलसीदास जी ने भी बोला है। क्यों जी? जी जी। तो बात एक ही है, पर अपनी अपनी भाषा में बोला है, समझने का एक अपना अपना अर्थ एक अलग होता है। जी 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 महाराज यही है। वैसे भी बोलते हैं कहा तुलसीदास जी का ना को तो क्या बोलते हैं, क्या वो चतुराई चूल्हे चढ़ी जी। चतुराई चूल्हे चढ़ी, हाँ भूरे पड़े विचार, जी जी। और तुलसीदास का राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। हाँ। क्यों जी? राम के भजन के बिना तो चारों वर्ण चमार, यानी कि चमड़ी चमार है ना। जी जी जी। तो बस जब यानी जात पात कोई होती नहीं है। अच्छा। क्यों जी? तो जाति प्रथा महाराज जी क्यों बनाई गई? जाति प्रथा तो अपन लोगों ने बनाई, भगवान ने थोड़ी बनाई है। अच्छा। क्यों जी? हाँ। उन्होंने तो वर्ण बनाए, वर्ण भी क्यों बनाए हैं, वो भी कर्म के आधार पे। अच्छा। क्यों जी? जो जैसा कर्म है करता है उसको वैसा वो जाति मान लो। अपन ने जाति तो अपन लोगों ने बना ली है। पहले जाति चार ही थी वर्ण। हाँ। चार ही वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और अब ये चारों वर्ण कहाँ से हुए? यानी भगवान कहते हैं कि ये पहले है ना हमारे वो शूद्र है। अच्छा। क्यों जी? यानी फिर साधना की बताते तुमको हम। हाँ। और कला को ये अपना ये है जो हाँ हाँ ये वैश्य वैश्य और ये क्षत्रिय और ये ब्राह्मण। हाँ। तो यानी कि पहली साधना जो करता है ना वो कौन होता है? शूद्र। अच्छा। पहली साधना यानी जैसे जैसे हम ही यानी कि पहली क्लास में जाएंगे ना तो पहले अनार का ही पढ़ेंगे। क्यों जी? अब हम पहली क्लास वाले को तुम बीए का समझाओ तो समझेगा ना ना ये फिर क्यों एक किया गया कि मतलब जैसे कि शूद्र लोगों को काफी ज्यादा नीचा दिखा के बात होता ये था? तो देखो किसी भी तो हमको ग्रंथ में बता दो, किसी भी उसमें बता दो लिखा हुआ कि जाति का वर्णन भगवान ने किया है। तो इनकी बातों को अमल क्यों किया गया महाराज जी? अमल तो ये कराया गया है। अच्छा। किया नहीं गया है, अमल कराया गया है। अब इतना पूरा हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि यदि आपको समझना है ना जी जी तो स्वामी श्री अलगड़ानंद जी का पढ़ लेना जी किताब। अच्छा। तो वो तुम्हें पूरी धर्म के बारे में बताएंगे, हमारे पास भी रखी है किताब। अच्छा। पूरी धर्मांतरण के बारे में। यानी कि तुम तो हमको किसी भी योग शास्त्र में या गीता में या रामायण में या इतने भी पुराण है ना किसी में बता दो कि भगवान ने जाति का वर्णन किया। मनुस्मृति में महाराज जी बताया गया कि मतलब जैसे ब्राह्मण को थोड़ा सा नहीं जाति का तो हमने तुम्हें नहीं बताया कि जाति तो भगवान ने बनाई नहीं। अच्छा। भगवान ने वर्ण बनाए हैं, चार वर्ण जी, वो भी अपने कर्म के अनुसार। हाँ। जो जैसा कर्म करे। अब जैसे अभी एक उदाहरण देते हैं हम तुमको छोटा सा जी। जैसे अभी हम कना को शूद्र हैं, क्यों है ना जी जी। अब हम साधु बन गए हैं। पहले हम मेहतर थे या चमार थे जो भी मान लो जी जी। अब हम साधु बन गए, पहले तो हमको कोई पूजता नहीं था ना। आज हमको सभी प्रणाम क्यों करते हैं? कर्म है ना जी। तो कर्म प्रधान है कि जाति प्रधान है? कर्म प्रधान है। तो फिर कर्म प्रधान विश्व रख रखा और जो जस करा तस फल चाखा। यानी आदमी का कोई जाति नहीं होती है, कर्म ही होता है। जो जैसा कर्म करेगा ना वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन आज भी महाराज जी लोग जात के आधार पे जाति के आधार पे ये बंटवारा हो रहा है ना। हाँ। जाति की उस पर तो हो रहा है बंटवारा। कहीं देश का बंटवारा होता है, कहीं प्रदेश का होता है। आज कितनी जाति हैं महाराज जी? लाखों हैं। लाखों। फिर तुम तो बता रहे चार ही है, फिर अब बता कितनी जाति है? कहाँ से बनी जाती है? ये हम ही लोगों ने बनाया। तो फिर वही तो कह रहा है, ये जातियाँ तो अपन ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने कर्म बनाया है। हाँ। क्यों जी? जी जी। तो बस यही है। इन्हें समाप्त कैसे किया जा सकता है महाराज जी? ये तो समाप्ति ये कभी नहीं होगी। ये तो क्योंकि अब तो राजनीति जी तो भगवान ही कर सकता है। अपन तुम क्या बताएं? क्यों जी? अपन इतने सरकारदर्शी तो है नहीं कि इन्हें समाप्त, यानी कि जब तक ऊंच नीच का वो रहेगा ना जब तक समाप्त होनी नहीं। और अब तो इतना वो चल गया है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है महाराज जी। आज के समय में कभी कभी ये भी न्यूज़ देखने को मिल जाता है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं महाराज जी तो वो निम्न वर्ग के थाली को भी हाथ लगाना पाप समझते हैं। वो तो वही तो हम कहते रहे, ये जाति बनाए ना इसी आधार पे बंटवारा हो। हाँ। क्यों जी? इसी आधार पे बंटवारा हो। किसी हमको तो वोट से मतलब है, किसी भी पार्टी को हो बहुमत चाहिए।
जी हैं जी जी। अब वो चाहे ब्राह्मण से मिले या मुसलमान से मिले, ईसाई से मिले, क्यों जी, बहुमत उन्हें तो वोट से मतलब, तो ये जातियां उन्हीं की द्वारा बटी हुई हैं। अच्छा महाराज जी, हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम थे वो सब पहले हिंदू धर्म थे। मात्र 5,000 मुसलमान आए थे अपने ये देश में। अच्छा। फिर अपन लोगों ने ये छूछात करके है ना, हाँ, कि तुमने मुसलमान का पानी पी लिया तो तुम जात से अलग हो गए हो। अच्छा। तो ये ऐसे लोगों को अपन ने धिक्कारा ना, तो हाँ, वो जाके उन्होंने मुसलमान बन गए। अच्छा। जाति अपनाने क्यों पड़ी उन्हें? धर्म परिवर्तन आज की डेट में कितना चल रहा है, ये बताओ ना तुम्हें। जी महाराज जी, बहुत हो रहा है। क्यों ईसाई अपना कर रहे हैं धर्म परिवर्तन ज्यादातर, मुसलमान अपनी तरफ लगे, वो तो पैसा भी देते हैं कि तुम कहना को हिंदू लड़की से शादी करो तो इतना पैसा देंगे, मकान देंगे, क्यों जी। जी जी। तो भाई ये अपन लोग ही उन्हें ठुकरा रहे हैं, तो जाके वो उनकी तरफ मिल जाते हैं। अपनी संस्कृति महाराज जी क्यों मतलब खोते जा रहे हैं हम लोग, क्या वजह है? वो अभिमान, अभिमान ही है। अच्छा। क्योंकि हम बड़े हैं। अच्छा। कोई भी नेता आज की डेट में कोई भी देख लो, सब अपना ही कहेंगे। हाँ, यानी कि जो भी बात कहेंगे सब बंटवारा की कहेंगे। हम समाजवादी हैं, हम भोजनवादी हैं, हाँ, हम ठाकुरवादी हैं, हम ब्राह्मणवादी हैं। जी जी, क्यों जी। हाँ, तो भाई इसी पे बंटवारा हो रहा है और कहीं नहीं। क्यों नहीं, हमने बोला नहीं कि जो ये बड़ी गठरी है ना चावल की, अपन सिर पर रखेंगे और वो यदि फट गई ना तो धीरे धीरे ऐसे खिसकते खिसकते वो पोटली छोटी हो जाएगी, हो जाएगी ना। जी जी। तो ये ऐसे ही अपना हो रहा है। जो अपना समाज बड़ा था ना, उसी को अपन धिक्कार दे गए, तो वो जाके उधर मिलते जा रहे हैं, कोई ईसाई में, कोई मुसलमान में, कोई कहीं। तो कहीं कहीं महाराज जी शिक्षा का अभाव है हमारे में हमारे क्या शिक्षा का अभाव नहीं है, बस ये मान लो कि मैंने अपना धर्म नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा। कि हिंदू बस ये बंटवारा लगा है कि तुम शूद्र हो, तुम चमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। आखिर में हिंदू तो हिंदू ही है, हिंदू ही है जी। क्यों जी। तब उनको अपने धिक्कारा, तो जैसे अब तुम ही हो, अभी तुमको जहाँ पैसा ज्यादा मिले, तुम्हें सम्मान ज्यादा मिले तो उधर जाओगे, डंडा मिले उधर जाओगे, पैसा जहाँ मिलेगा है पैसा। यही नियम मान के चलो। क्यों जी। जी महाराज जी। तो ऐसा ही है, क्योंकि अपन लोग ठुकराते जा रहा है, ब्राह्मणों ने ठुकरा दिया, क्षत्रियों ने ठुकरा दिया कि तुम जाओ शूद्र हो, तो शूद्रों ने भी कहा कि तुम अलग जाओ, तो वो जाके वहाँ मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। ऐसे ही तो बना ना। धर्म परिवर्तन महाराज जी बंद होने चाहिए। अब ये नहीं, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, वही तो। और क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए बंद? बंद तो वैसे बंद तो ये मानो कि धर्म तो एक ही है। हाँ। धर्म दो नहीं है कहीं भी। सभी ने, गुरु नानक ने भी बोला है, आदि शंकराचार्य ने, बुद्ध ने भी, सभी लोगों ने यही है कि धर्म एक ही है, परमात्मा एक है, जो आत्मा है वही एक परमात्मा है। जी। क्यों जी। जी। भगवान तो दो है नहीं है जी, भगवान तो एक ही है और आत्मा भी एक ही है। हाँ। जो हर जगह व्याप्त है। जी। तो बस वही है कि बस ये है कि अपनी मानसिकता एक अपने आप में अभिमान है सभी लोगों। तो मानसिकता को कैसे बदला जाए महाराज जी? ये तो भगवान ही बदलेगा, अपन थोड़ी बदल पाएंगे। क्यों जी। हमें ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा या ज्यादा किताबें पढ़नी होगी हमें अपने किताबों से नहीं, स्वयं को अपनाना पड़ेगा। क्यों जी, स्वयं को बदलना हो। बस जब हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। हाँ। युग को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। और आजकल महाराज जी एक और धर्म आ गया है, अमीर और गरीब का। तो वही मेन चीज जो ये अमीर और गरीब का धर्म है, वही परिवर्तन का धर्म मान के चलो, जाति परिवर्तन ही कर रहा है मेन चीज। जी। अमीर को ज्यादा जल्दी चीजें मिल जाती है। भगवान राम जब राजा हुए ना, तो उन्होंने चारों बड़ा ये एक ही घाट पे नहाते थे, एक ही घाट पे को सब कुछ करते थे, तब तो जाति नहीं थी ना। क्यों जी। जी जी। जब चारों वर्ण थे ना, हाँ। चारों वर्ण एक ही घाट पे नहाते थे, तब नहीं थी क्या शूद्र का नाम के, क्षत्रिय के, वैश्य तभी तो थे। तो कार्य बांटे गए थे महाराज जी, लेकिन आज उसे धर्म में बदल दिया गया है। तुम तो खुद पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है महाराज जी। किताबें ज्ञान सामाजिक ज्ञान से बहुत आगे होता है महाराज। वही कह रहे हैं तुम लोग, सभी लोग आज की डेट में क्या है कि पढ़ा लिखा हर आदमी को ज्ञान है। पहले लोगों में ज्ञान नहीं था, पहले मान था लोगों में। बड़े लोग जो कहते थे ना वो मानते थे। आज की डेट में ज्ञान सबको है जी, क्योंकि गूगल गुरु है सबका जी जी। तो ज्ञान सबको है, बस अमल नहीं, अमल नहीं है किसी में, अमल नहीं कर पाते। अमल यदि किसी में हो तो बोलो, अभी तुम ही अपने बाप की बात नहीं मानते ना महाराज जी ना। तो फिर
जी, क्यों जी, अमल नहीं हो पाता। पहले के लोग क्या है कि पहले तुलसीदास जी भी कहते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावाय माता। आज वो लोग कौन कर रहा है माता पिता को दंडवत? ना, कोई नहीं करता महाराज, बहुत कम लोग करते तो हैं। फिर संस्कृति खत्म हुई ना हुई। हाँ। तो फिर आचरण कहाँ से आएंगे? हमें क्या ऐसा महाराज जी, क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जो ये सब हमारी जो पुरानी संस्कृति को हम फिर वापस ला सकें? वो तो भगवान जब अपनी वो तो प्रगति उनका जो इच्छा होगी, जो इच्छा करो मन माई और राम कृपा कछु दुर्लभ नाई। आप लोग महाराज जी कोई कदम उठाइए। नहीं भाई, कदम उठाने वाले बहुत हैं, हम तो कोई कदम इसमें भाई जानते नहीं। हम तो ओम जानते हैं कि धर्म एक है जी, क्यों जी, जी जी, जो उठा भी रहे हैं तो उनका विरोध ही कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में यदि नेता का ना को मोदी मान के चलो, जैसे मोदी आज की डेट में का ना को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहे तो हिंदू ही नहीं करने देंगे, मुसलमान की तो बात छोड़ो तुम। सबसे ज्यादा विरोध कौन करेंगे? हिंदू ही करेंगे। जितनी अपोजिट पार्टियां हैं ना, वही विरोध करेंगी महाराज जी। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप बोलो विरोध कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है कि मुसलमान कर रहा है? हिंदू ही कर रहा है। तो फिर अच्छा महाराज जी, अपना भारत देश सर्वधर्म संभाव है, कहीं न कहीं हम केवल अगर हिंदू भारत तो जगत गुरु है, सारे देशों का गुरु बनाया है, वो बना है और रहेगा। अभी ये कि उतार चढ़ाव धर्म परिवर्तन कभी कभी होता रहता है, कभी दैत्य बढ़ जाते हैं तो कभी दानवों का आ जाता है राज, क्यों जी। तो ऐसा ही चलता रहेगा, समय का फेरे चलता रहेगा, कभी ऊपर नीचे होता रहेगा। जो इच्छा भगवान की होगी तो फिर अपने आप लेवल में आ जाएगा। आज से 30-35-40 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। है जी, तो परिवर्तन ऐसे ही होता जाता है, समय एक सा कभी नहीं रहता है महाराज जी। अपना देश सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। अगर हम केवल एक ही धर्म को अहमियत देंगे तो फिर अपने भारत देश की जो संस्कृति है उसे तो हम कहीं न कहीं खो रहे हैं। तो वही तो बात है। तुम लोग खुद पढ़े लिखे हो, अब हम क्या बताएं, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं। अरे महाराज जी, आपका ज्ञान और किताबी ज्ञान में बहुत फर्क है महाराज जी। ये तो अनुभव अपना अपना देखो कि हमने बताया नहीं कि जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा आदमी, यानी कि ये सोच नहीं रहेगी कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये छोटा है हमसे, तो ये जब तक ऐसे ही चलता रहेगा, जातियों में ही बंटवारा होता रहेगा। जो भारत अखंड था ना, उसमें से कितने टुकड़े हो गए? बहुत टुकड़े हुए महाराज जी। तो टुकड़े हुए क्यों? जाति की नाम पे हुए ना। जी जी महाराज जी। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भी उसी से टूटा, बर्मा भी टूटा। तो फिर क्यों टूटा? जाति की नाम पे टूटा ना खाली। जी महाराज जी। ऐसी जाति की नाम पे फिर टूटेगा कभी, और जब भगवान की इच्छा होगी तो सब फिर एक सा हो जाएगा। ऐसे तो कई बार टूटा जी, क्यों जी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही टूटा, कई बार टूटा। पर सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त हुए, उन्होंने फिर अखंड भारत बनाया। तो ऐसे कोई महापुरुष लेते हैं अवतार, महापुरुष लेते अवतार तो फिर अखंड होता है कभी। पर होने किसने नहीं दी? तो तुम मीडिया वाले हो, तुम खुद जानते हो, तो तुमसे ज्यादा हम थोड़ी जानते हैं महाराज जी। आपके सामने बच्चा हूँ महाराज जी। बच्चा थोड़ी है, ये तो बच्चा कोई नहीं है, ये तो हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्यों जी। बताओ ना, किसने नहीं होने दी? ये बीज बोया किसने है जी? नेता लोगों ने बोया है कि नहीं? तो बस हमने नहीं बोला तुमको कि आज की डेट में यदि कोई धर्म के नाम पे यदि हिंदू के बारे में कोई भी वो करे ना, तो हिंदू ही विरोध करता है। अच्छा, नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान या ईसाई है और भी वो बाद में करेंगे, पहले हिंदू पहले करता है विरोध। महाराज जी, क्या कमी अपने हिंदुस्तान के लोगों में थी कि बाहर के लोग हम पे राज करते गए? और हम बस यही फूटन। अच्छा, फूटन, एक दूसरे से जलन जी, फूटन, लोभ और फूटन जी जी। और आज भी वही हो रहा है जी। कोई तुमको लाख रुपया दे दे तो अभी तुम कुछ भी इसमें बोलोगे। बिल्कुल नहीं महाराज जी, होता ना। क्यों नहीं बोलो, मीडिया बोल ही रहा आज की डेट में ऐसा। महाराज जी सब नहीं है, एक जैसे हैं। बोलो नहीं बोल रहा हो तो बोलो। नहीं महाराज जी, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने मतलब सच्चाई पार्टी के, जैसे रवीश कुमार चल नहीं रही है। जैसे आज की सुदर्शन चैनल था ना, वो हिंदुत्व के लिए कितना लड़ा। हाँ बोलो जी जी। है हिंदुत्ववादी के लिए कितना लड़ता है। क्या नाम है उसका? चौहान, क्या नाम? चौहान। अभी एक रवीश कुमार है, वो भी अपने सच्चाई पे अडिग रहते हैं। तो अब ऐसे तो क्या नाम बहुत से हैं, अब ये सभी का नहीं, पर जिसकी देखो ज्यादा बहुमत होता है ना, तो उसी को मिलता ही है ना सत्ता। जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। थोड़ा सा ये सब दिखा दे महाराज। देख लो आप, खुला है हमारे यहाँ तो, अलग थोड़ी पड़ा है कोई। महाराज जी
ये देख सकते हैं दोस्तों कि महाराज जी का यहाँ पर भोजन का जगह है, यहाँ पर भोजन बनाते हैं। ऐसे पूरा एकदम पहाड़ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा पहाड़ में छोटा सा ऐसे जगह बना है जहाँ पर महाराज जी भोजन बनाते हैं। ये सब रहता है, ये सब कुछ सामग्री है खाने पीने की दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके जस्ट बगल में ये देखिए पूरा जाली लगा दी, क्योंकि बंदर वगैरह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें बना दी गई है। और दीवार के रूप में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा लकड़ी से बना दिया गया है ताकि जानवर वगैरह या बंदर ही ना। जानवर नहीं तो क्या मेला आता है ना गुरु पूर्णिमा पे। अच्छा, तो कोई झुक्की उधर न गिरे तो इसी जानवर थोड़ी लोग, जानवर तो 30 फुट ऊपर उड़ के आ जाते हैं। अच्छा, ये खाली इसी के लिए कोई मेला आता है यहाँ गुरु पूर्णिमा पे। ज्यादा मेला हमारा भंडारा ही होता है गुरु जी, गुरु महाराज जी। करीब 20-25 वर्ष पहले और ज्यादा ही हो गया होगा, तब पाड़े जी के साथ यहाँ हादसा हो गया था। तभी तो ये लगा दिया, थोड़ा हाड़ बना रहे, पर्दा डाल दिए, मान के चलो पर्दा लगा दिया, कोई उधर झुके नहीं। जय महाराज जय। और उधर बगल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरा एकदम पहाड़ी क्षेत्र है। ये देखिए पूरा कितने वर्ष से महाराज जी ये हैं कुटिया बनी? यहाँ करीबन हो गया होगा 55 साल, 50-55 साल, 74-75 से यहाँ पे रह रहे महाराज जी। अच्छा जी। पानी वगैरह नहीं आते होंगे महाराज जी? पानी अपने गुफा में नहीं आता है, कितनी भी बारिश हो। हाँ, वही थोड़ा बहुत जब झोंका आता होगा पानी का, पानी की बूंद नहीं आता, कितना भी झोंका यहाँ ना है। जी, देख सकते हैं दोस्तों पूरा ऊपर ऐसे पहाड़ है, पहाड़ पे ऐसे, हालांकि पानी अंदर नहीं आते हैं जैसे महाराज जी बता रहे हैं। और ऐसे है, इसमें क्या है महाराज जी? ये भी आसन है हमारे। अच्छा, आसन है, दिखा सकता हूँ महाराज जी? ये देखिए महाराज जी का ये आसन है दोस्तों, ऐसे है। ये महाराज जी ये आटा है और ये थोड़ा सा वो है मसाला। महाराज जी क्या है ये इसको पत्थर चटा भी बोलते हैं। हाँ। घाव पत्ती भी बोलते हैं। हाँ। अगर इसकी 8-10 पत्तियां, हाँ। 10 पत्ती और थोड़ी सा नमक 20 दिन आदमी खा ले, कहीं भी पथरी होगी खत्म हो जाएगी। क्या नाम है इसका? घाव पत्ती बोलते हैं, अजूबा भी बोलते हैं इसको, है, और पत्थर चटा भी बोलते हैं। कैसी भी पथरी हो खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना इस पौधे को। ठीक है। अच्छा, 10 दिन मात्र खाने से? हाँ, 15 दिन खा लो, कैसी भी पथरी है खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये हत्था जोड़ी का पौधा कहलाता है, इसको हंसराज भी कहते हैं। वो सामने लगी, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी के द्वारा उगाया गया है ऐसे। अच्छा, ये शुगर का है। हाँ, कौन पत्ती वाला? वो वाला, वो लेना 3 पत्ती लगी। अच्छा, उसमें वो कौन सा पौधा का क्या नाम है उसका? नाम तो हम भी नहीं जानते, पर शुगर की दवा है वो। शुगर की है? अच्छा, इसकी पत्ती खाना पड़ता है, इसकी पत्तियां काली मिर्च के साथ। कितने दिन महाराज जी खाएंगे तो ठीक हो जाएगा शुगर? 21 दिन। अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये शुगर का है। ये देखिए अपने, ये वाला 3 पत्ती है इसका। आप लोग बहुत कम ऐसे वृक्ष दोस्तों देखे होंगे, पेड़ जिसकी पत्तियां 3 होती हैं। ये देखिए 3 है, हर सुबह में 3 लगेंगे। हमने ज़्यादातर वो देखा है दोस्तों कि 2 ही रहती हैं, लेकिन इसमें 3 है, ऐसे है। इस पौधे का नाम नहीं मालूम, सर्च करो जरा क्या है महाराज जी पौधे का नाम नहीं। अच्छा महाराज जी, तो आइए दोस्तों अब दूसरे जगह चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर जितने भी दोस्तों, आप जैसे साधु महात्मा जी के कुटिया पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर ऐसे यूनिक आपको वृक्ष भी, पेड़ भी दोस्तों मिलेंगे जो जड़ी बूटी से संबंधित होगा। और कुछ चीज़ ऐसे, अब जैसे ना देखिए हर कोई शुगर का मरीज़ है, अपने समतल एरिया में तो हर कोई शुगर का मरीज़ है। और उसके लिए सोचिए ये पेड़ कितना लाभदायी होगा दोस्तों, वो बता नहीं पाएगा। और पथरी का हर कोई, महाराज जी आजकल पानी गंदा लोग दूषित पीते हैं, तो वो भी ऐसा है कि मतलब पथरी का ही लोग बीमारी होंगे, ये है ऐसा है। अच्छा महाराज जी, ये सब वृक्ष कहाँ मिलेंगे? ये सब मिल जाते हैं, लगे रहते हैं, पर इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। पर जिनको जानकारी है वो किसी को बताते नहीं। वो इस पत्ते को ही पीस के लोगों को रोजीना देते हैं कि भाई 20 दिन हमारे पास आओ, 25 दिन आओ। फिर वो देते हैं उनको, है। अच्छा, फिर तो ठीक हो गए। और उनने उनको 20-25 हज़ार रुपये दे दिया। और वो मतलब उनका अपना वैल्यू बना रहे, इसलिए वो बताते ही नहीं है।
और हमको क्या है, हाँ, हमको कभी ये नहीं चाहते हम कि हमारी वैल्यू बने क्या वो। अरे महाराज जी आपको लोग भर भर के प्यार देते हैं, तो हमने इसीलिए हाँ, हम सबको बताते रहते हैं कि हम अगर चले भी जाएं इस धरती से तो ये ज्ञान अनिष्ट नहीं जाए। जी महाराज जी, यही सोच तो महाराज जी अपने देश की खूबसूरती है। हमसे कई वैद्य नफरत करते हैं कि बोले बाबा तुम जड़ी बूटी बता देते हो, क्या कमाओगे तुम, क्या करोगे। अरे देखा तो महाराज जी का आप लोगों ने ज्ञान देखा दोस्तों, किस तरह वो सारी चीज़ें एकदम सरल स्वभाव में सरल तरीके से कैसे बता रहे थे। ये है दोस्तों ज्ञान। और कहते हैं ना किताबी ज्ञान कितना कोई पढ़ ले, सामाजिक ज्ञान से नहीं ज़्यादा होती है दोस्तों। उन्हें अनुभव बहुत बड़ा दोस्तों गुरु होते हैं। महाराज जी यहाँ से चढ़ा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, चलो। तो उधर ही आप जा रहे हैं महाराज जी? इधर चलते तो कि हाँ इधर चलिए ना। हाँ? इधर जहाँ बताए इधर वो तो बताएं उधर ही है जगह। नहीं तो ये ऊपर उधर से रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा, आइए दोस्तों आइए और आप लोगों से हम महाराज जी से मिलवाते हैं। हालांकि उनकी एक कुटिया है दोस्तों, कुटिया में पहले चलते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ होके बताते हैं। ये देखिए पूरा एकदम पहाड़ की वादियाँ हैं और यहीं पहाड़ की वादियों में आपका भाई पूरा इस तरह से दोस्तों वीडियो बनाता है। तो प्लीज़ अपने इस भाई को थोड़ा सा प्यार दीजिए, इस चैनल को बड़ा बनाइए, इस चैनल को जितना हो सके उतना बड़ा बनाइए। आपका भाई ऐसा ही मेहनत करता रहेगा। महाराज जी ये कौन सा पेड़ है? इसके तो कोई पत्तियाँ ही नहीं है। ये कुल्लू का पेड़ है। कुल्लू इसमें किस काम में आएगा महाराज जी? इसकी गोंद गोंद विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा गोंद बनती है। हाँ जो चिपकाने वाला नहीं, खाने के लिए, खाने वाला। अच्छा आइए ये देखिए एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए ये हसीन वादियाँ दोस्तों, देखिए हसीन वादियाँ। और इसी हसीन वादियों में एक ज़रा चमत्कार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए पेड़ देख रहे हैं कितना बड़ा दोस्तों ये है, मतलब वो लगा है कितना बड़ा पेड़ वो चट्टान था दोस्तों। और इस चट्टान को कैसे पूरा पेड़ रोका हुआ है। आप ये देखिए इस चट्टान को रोका हुआ है पेड़। अगर ये पेड़ टूट जाएगा तो सोचिए कैसे डायरेक्ट यहाँ नीचे कैसे गिरेगा। और किसी के ऊपर गिरा तो वो भूल जाए उसका इंसानी जीवन हुआ था दोस्तों। ये देखिए पूरा ऐसे पहाड़ से रोका हुआ है। ये है खूबसूरती। जंगलों में आइए तो ना आपको हर चीज़ दोस्तों जानने या समझने की मिलेगी। और ऊपर भी देख लीजिए ऐसे, ये है अपनी प्रकृति। और इस प्रकृति को जितना आप खोजोगे उतना नई नई चीज़ें दोस्तों आप लोगों को मिलेगी और उतना ही खूबसूरत चीज़ें जानने को मिलेगी। महाराज जी आ जाओ। महाराज जी रुके रहिए ज़रा, हम अपने भाइयों को बताते तो चलें कि हम क्या उन्हें दिखा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें करा रहे हैं, उन्हें पता तो चले। और खुशी होती है दोस्तों जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को बड़ा बनाइए। यही आपका भाई अनुरोध करता है आप लोगों से, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए आप लोगों का प्यार, वो दीजिए। वो सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जो आज तक आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। महाराज जी कैसे गए आप? बस चले आओ। अच्छा इसी तरह, एक मिनट आइए। कोई गुफा है क्या? नहीं गुफा नहीं है। आइए। ये पर्वतों का संकलन हो रहा है, धीरे धीरे पर्वत गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। हाँ ये देखिए पूरा इससे कैसे पूरा गिर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है महाराज जी? कि मट्टी कट रही है। अच्छा पेड़ कट रहे, तो पेड़ जो पर्वतों को रोके थे वो भी खत्म हो रहे। हाँ
हाँ, पेड़ ही तो जोड़ के रखता है महाराज जी। वही जब कट रहा है तो ये देखिए, कभी देखा है इस तरह का ब्लॉग? आप लोग बताइए, इस तरह का ब्लॉग कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। इक्का दुक्का वीडियो दोस्तों आप लोग देखे होंगे, लेकिन आपका भाई इस तरह दिखाएगा। आइए, इधर बताइए, कोई चला हो? कोई नहीं चला है। फर्स्ट टाइम, पहला इंसान हम ही लोग हैं जो इधर पैर रख के चल रहे हैं दोस्तों। बस इसलिए कि आप लोगों के अपनी देश की खूबसूरती दिखा सके, अपना देश का आप लोगों को जो रहस्यमय चीज़ें हैं वो आप लोगों को हम दिखा सके। देखिए, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी इमारतें हर कोई दिखा देता है। गाड़ी से पहुंच जाओ, तुरंत ओला उबर वो करो, तुरंत वहाँ पर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ ना कोई ओला चलता है, ना कोई उबर चलता है दोस्तों। यहाँ पर आपका पैर ही काम आने वाला है, तो यहाँ पर आपकी खुद की मेहनत काम आएगी। तो ये है।